कहानी का शीर्षक है जीवन की शिक्षा। पत्नी सुंदरी देवी के अंतिम संस्कार व 13वीं के पश्चात रिटायर्ड पोस्टमैन बंसीलाल गांव छोड़कर मुंबई में अपने पुत्र अनिल के साथ उसके बड़े से मकान में आ गए। अनिल बहुत मनोहार के बाद बंसीलाल को अपने साथ ला पाया। यद्यपि वह पहले भी कई बार प्रयास कर चुका था, किंतु माँ ही बाबूजी को यह कहकर रोक देती थी कि कहाँ वहाँ बेटे बहू की जिंदगी में दखल देने चलेंगे, यही ठीक है। सारी जिंदगी यहीं गुजरी है और जो थोड़ी सी बची है उसे भी यहीं रहकर काट लेंगे। क्यों जी, ठीक है ना मेरी बात? माँ के कहते ही बाबूजी की इच्छा मर जाती, पर इस बार उनके सामने कोई साक्षात अवरोध नहीं था और पत्नी की स्मृतियों में बेटे के स्नेह से अधिक ताकत नहीं थी। इसलिए बंसीलाल मुंबई ही आ गए हैं। अनिल एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर है। उसने आलीशान घर व गाड़ी ले रखी है। घर में घुसते ही बंसीलाल ठिठक कर रुक गए। गुदगुदी मैट पर पैर रखे ही नहीं जा रहे थे उनके। पैर दरवाजे पर ही ठिठक गए। उन्हें रुका देखकर अनिल बोला, आइए बाबूजी, अंदर आइए। बेटा, मेरे गंदे पैरों से कालीन गंदी तो नहीं हो जाएगी? बंसीलाल जी थोड़ा अटकते हुए बोले, बाबूजी आप उसकी चिंता ना करें, आइए यहाँ सोफे पर बैठ जाइए। सहमे हुए कदमों से चलते हुए बंसीलाल जैसे ही सोफे पर बैठे तो उनकी चीख निकल गई, अरे अरे रे, मर गया रे। उनके बैठते ही नरम और गुदगुदा सोफा की गद्दी अंदर तक धंस गई। इससे चिहुक कर वह चीख पड़े थे, अरे बाप रे, मैं तो पूरा धंस गया। चाय भी पीने के बाद अनिल ने बंसीलाल से कहा, बाबूजी आइए आपको घर दिखा दूं। जरूर बेटा, चलो। बाबूजी, यह है लॉबी जहां हम लोग चाय पी रहे थे। यहाँ पर कोई भी अतिथि आता है तो चाय नाश्ता और गपशप होती है। यह डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं। बाबूजी, यह रसोई है और इसी से जुड़ा हुआ यह भंडार घर है। यहाँ रसोई से संबंधित सामग्री रखी जाती है तथा यह बच्चों का कमरा है। तो बच्चे क्या अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते हैं? बाबूजी, यह शहर है और शहरों में भी मुंबई शहर है। यहाँ बच्चे को जन्म से ही अकेले सोने की आदत डालनी पड़ती है। माँ तो बस समय समय पर उसे दूध पिला देती है और उसके शेष कार्य आया कर कर जाती है। थोड़ा ठहर कर अनिल ने आगे कहा, बाबूजी, यह आपकी बहू और मेरे सोने का कमरा है और इस कोने में यह गेस्ट रूम है। कोई अतिथि आ जाए तो यहीं ठहरता है। ये छोटा सा कमरा पालतू जानवरों के लिए, कोई भी कुत्ता आदि पाला गया हो तो उसके लिए व्यवस्था कर रखी है। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। अनिल ने लंबी चौड़ी छत के एक कोने में बने एक टीन की छत वाले कमरे को खोलकर दिखाते हुए कहा, बाबूजी, यह घर का कबाड़ खाना। घर की सब टूटी फूटी और बेकार वस्तुएं यहीं पर एकत्र कर दी जाती है और दिवाली होली पर इसकी सफाई कर दी जाती है। ऊपर ही एक बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ है। बंसीलाल ने देखा, इसी कबाड़ खाने के अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है और उसी पर उनका झोला रखा हुआ है। बंसीलाल ने पलटकर अनिल की तरफ देखा, किंतु वह उन्हें वहां अकेला छोड़कर सरपट नीचे जा चुका था। बंसीलाल उस चारपाई पर बैठकर सोचने लगे कि कैसा घर है यह। यहाँ पाले जाने वाले जानवरों के लिए अलग आलीशान कमरे का विधान कर लिया जाता है, किंतु बूढ़े माँ बाप के लिए इनके लिए तो कबाड़ वाला कमरा ही उचित आवास मान लिया गया है। नहीं नहीं नहीं, अभी मैं कबाड़ नहीं हुआ हूँ। अनिल की माँ की सोच बिल्कुल सही थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह जब अनिल बंसीलाल के लिए चाय लेकर ऊपर गया तो कक्ष को खाली पाया। बाबूजी का झोला भी वहां नहीं था। उसने टॉयलेट व बाथरूम भी देख लिए, किंतु बाबूजी वहां भी नहीं थे। वह झट से उतरकर नीचे आया तो पाया कि मेन गेट खुला हुआ है। उधर बंसीलाल टिकट लेकर गांव वापसी के लिए सवेरे वाली गाड़ी में बैठ चुके थे।
उन्होंने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर देखा कि उनके अपने घर की चाबी मौजूद थी। उन्होंने उसे कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। चलती हुई गाड़ी में उनके चेहरे को छू रही हवा उनके इस निर्णय को और मजबूत बना रही थी और घर पहुंचकर उन्होंने चैन की सांस ली। जीवन की शिक्षा। दोस्तों, जीवन में अपने बुजुर्ग माता पिता का उसी प्रकार ध्यान रखें जिस प्रकार माता पिता बचपन में आपका ध्यान रखते थे, क्योंकि एक उम्र के बाद बचपन फिर से लौट आता है। इसलिए उस पड़ाव पर व्यस्त जिंदगी में से समय निकालकर उन्हें भी थोड़ा समय दीजिए। उन्हें अच्छा लगेगा। सदैव प्रसन्नचित्त रहिए।